सोचिए आप एक एनालिस्ट हैं और रिटेल सेल्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। एवरेज सेल परफेक्ट है, वेरिएंस भी मैनेजेबल है और आपको लगता है सब कुछ ठीक है, इसलिए आप उसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस दे देते हैं। पर कुछ ही देर में आपके पास हेड ऑफिस से फोन आता है और वो लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्शंस गलत हैं। गलती आखिर हुई कहां पर? आप भी यही सोच रहे हैं और इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ शेप। प्रॉब्लम थी डेटा के शेप में। आपने एक्चुअली में स्क्यूनेस और कर्टोसिस को एनालाइज ही नहीं किया और ये नहीं समझा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो आपके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि डेटा की असली कहानी छुपी है शेप में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे डिफरेंट कंपनीज जैसे कि रिलायंस, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और डिफरेंट बैंक्स एनालाइज करती हैं अपने डेटा, आइडेंटिफाई करती हैं पैटर्न्स इन शेप और उससे सॉल्व करती हैं अपनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, समझ लिया, तो आप बाकी एनालिस्ट से 10 कदम आगे होंगे। डेटा के शेप का मतलब होता है कि आपका डेटा दिखता कैसा है, उसकी शेप क्या है, क्या वो सिमेट्रिकल है या वो एक तरफ झुका हुआ है या वो फ्लैट है या फिर पीक हो रहा है। ये सब चीजें आपको पता चलती है मेजर ऑफ शेप से। बहुत से लोग सिर्फ मीन और वेरियंस को देख करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर मेजर ऑफ शेप आपको बताएगा कि आपका डेटा किस तरह का दिख रहा है, उसमें कितनी स्क्यूनेस है, वो कहां पर पीक हो रहा है या फिर डेटा फ्लैट है क्या। पर मेजर ऑफ शेप से आपको ये समझ में आएगा कि आपका डेटा किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे बेटर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एग्जांपल लीजिए इंडिया के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सुना होगा इंडिया इज ग्रोइंग, पर इंडिया के अंदर इनकम का डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड है। 10% लोगों के पास मोर देन 75% इनकम है। अगर आप सिर्फ एवरेज इनकम देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इंडिया इज ग्रोइंग, हर किसी के पास खूब पैसा है। पर जब आप उसका स्प्रेड देखोगे, जब आप उस डेटा की शेप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और जो सब कुछ ऊपर से दिखता है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। तो माय फ्रेंड, एवरेज के चक्कर में डेटा की असली स्टोरी को मिस मत कर देना, जो कि आपको पता चलेगी मेजर ऑफ शेप से। मेजर ऑफ शेप के अंदर जो पहली चीज हमको समझनी है वो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब ये है कि आपके डेटा का झुकाव यानी कि बेंड और टेल किस तरफ है। स्क्यूनेस में पहले तरह का डेटा हो सकता है राइट स्क्यूड, जिसको कि हम पॉजिटिव स्क्यूनेस भी कहते हैं, और इसके अंदर आपकी टेल राइट हैंड साइड की तरफ होती है। और दूसरे टाइप का डेटा है लेफ्ट स्क्यूड, जिसको कि हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, और उसके अंदर आपके डेटा की टेल लेफ्ट हैंड साइड में होती है। फ्लिपकार्ट ने अपना डेटा एनालाइज किया और उनको पता चला कि उनकी एवरेज बास्केट साइज 2500 रुपीज थी। पर जब उन्होंने डीपर एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि 70% कस्टमर तो सिर्फ 800 to 1000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका डेटा राइट स्क्यूड है। तो अगर फ्लिपकार्ट 2500 रुपीज एवरेज बिल साइज के बेसिस पे अपना कोई भी कैंपेन प्लान करेगा तो वो श्योरली फेल ही हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लाइंट जो कि 800 to 1000 रुपीज की शॉपिंग कर रहे हैं वो उस कैंपेन का पार्ट ही नहीं होंगे और उनको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक लोन डिफॉल्ट का डेटा देखेंगे तो आप समझेंगे कि बैंक लोन डिफॉल्ट रेट, जिसको कि हम एनपीए भी कहते हैं, वो सिर्फ 5% ही है। और प्रॉब्लम ये है कि ये 5% सिर्फ कुछ कस्टमर्स में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ही हैवी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमको डेटा की शेप बताता है वो है कर्टोसिस, यानी कि डेटा की पीकनेस। कर्टोसिस से हमें यह पता चलता है कि डेटा की पीक कितनी ज्यादा शार्प है और टेल कितनी हैवी। कर्टोसिस के 3 पार्ट होते हैं, लेप्टोकर्टिक यानी कि हाई पीक और हैवी टेल, प्लेटिकर्टिक यानी कि फ्लैट पीक बट लाइट टेल, और मीजोकर्टिक यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा का शेप लेप्टोकर्टिक है, यानी कि एक्सट्रीम रिटर्न्स, कभी हाई रिटर्न्स कभी लो रिटर्न्स। ये दोनों ही पैटर्न आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर आप सिर्फ वेरिएंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ही लो इंपैक्ट है, पर जब आप शेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ रेयर इंसिडेंसेस जैसे कि रिजल्ट्स या फिर किसी स्टॉक के बारे में न्यूज आपके स्टॉक पर ह्यूज और हैवी इंपैक्ट रखते हैं। स्विगी ने अपने पीक आवर डिलीवरी डेटा को एनालाइज किया और देखा कि कुछ डिलीवरी डिलेज ही उसके एवरेज को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। स्विगी ने इस डेटा को और डीपर एनालिसिस किया और समझा कि किस पर्टिकुलर पॉकेट, किस पर्टिकुलर सेगमेंट और किस जियोग्राफी के अंदर
ये डिलेज हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उन्होंने राइट रिसोर्स एलोकेट करके उस एवरेज को भी ठीक कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम एवरेज पढ़ चुके हैं, वेरिएंस भी समझ चुके हैं, अब जब ये दो इंपॉर्टेंट डेटा के एलिमेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो सफिशिएंट क्यों नहीं है? हमको मेजर ऑफ शेप पढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? उसका पहला रीजन है कि एवरेज छुपा सकता है डेटा की रियलिटी, वो छिपा सकता है कि डेटा की इनइक्वालिटी आपके ओवरऑल बिजनेस या फिर डेटा पे क्या इंपैक्ट डाल रही है। वेरिएंस ओवरऑल स्प्रेड तो दिखा देता है, पर वो आपको शेप डिटेल नहीं दिखाता, और इससे आपको पता नहीं चलता है कि आपका डेटा पॉइंट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के पीक हो रहा है। जो एसिमेट्री आपके डेटा में स्क्यूनेस बता सकता है, वो एसिमेट्री एवरेज और वेरिएंस बताने के लिए केपेबल नहीं है। और कर्टोसिस आपको ये बताता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस का आपके डेटा पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि एवरेज और वेरिएंस नहीं बता सकते। बिग बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं वो एक्चुअली में बिग बाजार के एक पर्टिकुलर सिटी लॉन्च में हुआ था। बिग बाजार ने नॉर्थ इंडिया में एक पर्टिकुलर सिटी के लॉन्च में एवरेज डिमांड के हिसाब से इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कुछ स्टोर के अंदर डिमांड पीक थी, यानी कि लेप्टोकर्टिक, और कुछ स्टोर के अंदर डिमांड बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, यानी कि प्लेटिकर्टिक। तो इसका असर यह हुआ कि कुछ स्टोर्स के अंदर तो माल पूरा का पूरा बिक गया और आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन हो गई, जबकि कुछ स्टोर्स के अंदर माल बिल्कुल नहीं बिका और ओवर स्टॉकिंग वाली सिचुएशन आ गई। एक बैंक ने सोचा कि मेरा एनपीए रेट तो सिर्फ 3% है, सेफ है, विद इन लिमिट है, पर वो डिफॉल्ट डेटा राइट स्क्यूड था और बैंक उसको एनालाइज नहीं कर पाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बैंक के फाइनेंशियल्स पर इतना बड़ा इंपैक्ट डाल गया कि बैंक उससे रिकवर नहीं कर पाया। स्क्यूनेस और कर्टोसिस समझने के बाद आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस आप एक्सेल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए डेटा के थ्रू और एक्सेल के थ्रू पर समझते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे कुछ डेटा के लिए। राइट स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लेफ्ट स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लैक्टो, मीसो और प्लेटी ये कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे एक्चुअल डेटा पर। तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है जो कि स्क्यूनेस का डेटा है और कर्टोसिस का डेटा है। तो आइए पहले देखते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ये डेटा कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं राइट स्क्यूनेस ले लेता हूँ और राइट स्क्यूनेस को मैं मैप करता हूँ एक चार्ट पर। इंसर्ट पे जाकर के मैं जाऊँगा रेकमेंडेड चार्ट, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ये वाला चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एक हिस्टोग्राम है, और इस पर्टिकुलर चार्ट पे अपना डेटा मैप करके इसको मैं नाम देता हूँ राइट स्क्यूनेस। पहले हम सारे के सारे चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिर एनालाइज करेंगे, जहाँ पे कि हम इसके स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी निकालेंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यूड। मैं इसका भी चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, रेकमेंडेड चार्ट पे जाकर के फिर से मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर मुझे मेरा चार्ट मिल गया है लेफ्ट स्क्यूनेस का भी। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस है। राइट स्क्यूनेस जिसको कि हम पॉजिटिव स्क्यूड भी कहते हैं, और लेफ्ट स्क्यूनेस जो कि नेगेटिवली स्क्यूड है। आप देख सकते हैं राइट स्क्यूनेस के अंदर आपका डेटा और टेल राइट साइड में जा रही है, जबकि लेफ्ट स्क्यूनेस के अंदर आपका डेटा और टेल पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में जा रही है। अगर मैं इन दो डेटा जो कि राइट स्क्यूनेस और लेफ्ट स्क्यूनेस के लिए दिए गए हैं उनका मैं स्क्यूनेस निकालना चाहूं तो मैं यूज करूंगा इक्वल टू स्क्यू, और मैं सेलेक्ट करूंगा डेटा, और आप देखेंगे कि राइट स्क्यूनेस में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, जबकि अगर मैं यही चीज करना चाहूं लेफ्ट स्क्यूनेस के लिए तो लेफ्ट स्क्यूनेस में ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और इसीलिए हम राइट स्क्यूनेस को कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, जबकि लेफ्ट स्क्यूनेस को कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और आप समझ गए होंगे कि राइट स्क्यूनेस का मतलब क्या है और लेफ्ट स्क्यूनेस का क्या मतलब है। स्क्यूनेस को समझने के बाद आइए देखते हैं कर्टोसिस का मतलब क्या। लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। तो जैसे कि मैंने कहा था लेप्टोकर्टिक मतलब शार्प पीक एंड हैवी टेल्स। तो आइए देखते हैं कि लेप्टोकर्टिक का चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। आप देख सकते हैं लेप्टोकर्टिक चार्ट के अंदर एक शार्प पीक है और साथ ही साथ उसकी हैवी टेल्स है, जबकि अगर यही मैं ड्रॉ करूं प्लेटिकर्टिक के लिए तो आइए देखते हैं कि आपका चार्ट कैसे दिखाई देगा प्लेटिकर्टिक का। और आप देख सकते हैं लेप्टोकर्टिक के अगेंस्ट में प्लेटिकर्टिक की फ्लैट टॉप है और इसकी लाइट टेल है, मतलब इसकी टेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऑलमोस्ट। और अगर आप देखें कि मीजोकर्टिक जैसा दिखता है तो वो आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ जैसा दिखाई देगा।
तो आप इजीली लैप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मीजोकर्टिक में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। और अगर मैं कर्टोसिस वैल्यू निकालना चाहूँ लैप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मीजोकर्टिक के लिए, तो लैप्टोकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा मोर देन 0, प्लेटिकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा लेस देन 0 और मीजोकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा वेरी क्लोज टू 0। तो कर्टोसिस निकालने के लिए आपको लिखना होगा सिंपल फॉर्मूला KURT और आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए लैप्टोकर्टिक का, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4.64 जो कि काफी पॉजिटिव है। और अगर यही वैल्यू मैं निकालूं एक प्लेटिकर्टिक चार्ट के लिए तो आप देखिए उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कर्टोसिस निकालना चाहूं मीजोकर्टिक चार्ट के लिए तो मीजोकर्टिक चार्ट में कर्टोसिस की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 आएगी। हो सकता है कि ये बिल्कुल 0 ना हो क्योंकि ये परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज आई है 0 के, इसका मतलब ये क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा का स्क्यूनेस, कर्टोसिस, और आप समझ सकते हैं कि डेटा राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, और कर्टोसिस के अंदर उसकी पीक शार्प पीक है या फिर फ्लैट पीक है या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप सीरियस हो शेप एनालिसिस के लिए और आपको समझ में आई है इसकी इंपॉर्टेंस, तो एक्सेल के साथ साथ आप पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन के अंदर भी डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट जनरेट कर सकते हो जो कि आपको ये बताएगा कि आपकी डेटा की शेप क्या है। आप उसको एनालाइज करके स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकाल करके अपने डेटा की स्प्रेड इजीली एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसे बिहेव करेगा। विजुअल टूल जैसे कि बॉक्स प्लॉट, क्यू प्लॉट, हिस्टोग्राम आपको एक ग्लांस में बता देंगे कि आपका डेटा किस तरह से दिखता है और आप उसके बेसिस पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी श्योर आप डेटा की शेप के बारे में समझ चुके होंगे, मास्टर हुए होंगे और आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस की इंपॉर्टेंस भी पता चल रही होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई डेटा एनालिसिस करें तो सिर्फ एवरेज और वेरिएंस पे स्टिक ना हो करके ये भी देखिए कि डेटा में सिमेट्री है या एसिमेट्री, इस पर्टिकुलर डेटा की स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है और उसके बेसिस पे आप कंप्लीट डिसीजन लीजिए। ध्यान रखिए स्क्यूनेस और कर्टोसिस वो डेटा सीक्रेट्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता है। अगर आपने स्क्यूनेस और कर्टोसिस की मास्टरी कर ली, इसको अपने बिजनेस में राइट सेंस में इंप्लीमेंट किया, तो आप बड़े बड़े बिजनेस फेलियर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बताइए आप अपनी कंपनीज में स्क्यूनेस और कर्टोसिस किस तरह से अप्लाई करते हैं और ये लर्निंग आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है। वेट करूंगा मैं आपके रिप्लाईज का, कमेंट्स का, और मैं भी जानना चाहूंगा आपकी लर्निंग किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है आपकी रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस में। जो एक्सेल फाइल मैंने यूज की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर्टोसिस और स्क्यूनेस, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी अटैच्ड है। तो ध्यान रखिए एवरेज और वेरिएंस इंपॉर्टेंट है पर मेजर ऑफ शेप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जिससे कि वो भी समझ सके मेजर ऑफ शेप, कर्टोसिस और स्क्यूनेस की इंपॉर्टेंस और इंप्लीमेंट कर सके उसको अपने डे टू डे वर्क में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रीफली मेजर ऑफ वेरिएंस के अंदर, पर क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे के पूरे डेटा एनालिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, बैकबोन है, इसलिए उसको डीप डाइव करके समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।